मूवी की शुरुआत में दो हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिनका नाम ग्रेचन और एबी है। ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन ग्रेचन का परिवार उसकी हाई स्कूल खत्म होने के बाद ही नए टाउन में शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ये दोनों थोड़े दुखी होते हैं। स्कूल में इन्हें इनकी दोस्त मार्गरेट मिलती है जो उन सभी को अपने लेक हाउस में नाइट आउट के लिए इन्वाइट करती है, ये कह के कि ये सब यहाँ मजे करेंगे। चारों अगले दिन फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। जब ये लोग लेक के किनारे रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी गिली उनकी एक दोस्त लेक के दूसरे किनारे में एक खंडर को देखकर मार्गरेट से उससे पूछताछ करती है। मार्गरेट उसे कहती है कि यहाँ एक लड़की को ब्लैक मैजिक के नाम से सैक्रिफाइस किया गया था, जिसे तीनों थोड़े टेंस हो जाते हैं। बट अगले ही पल मार्गरेट उन्हें कहती है कि वो मजाक कर रही थी। रात को मार्गरेट सभी को एक गेम खेलने को कहकर एक वीजा बोर्ड निकालती है। गिली को यहाँ ये सब नहीं करना था, बट मार्गरेट उसे कन्विंस कर लेती है। ये सभी गेम शुरू करते हैं और अपने आसपास के आत्माओं को बुलाने लगते हैं। गेम के दौरान कमरे की अलमारी से कुछ आवाजें आती हैं, जिससे ये सभी लोग डर जाते हैं, पर कोई भी उसके पास नहीं जाता। एबी हिम्मत करके अलमारी के पास पहुंचती है और दरवाजा ओपन करती है। अंदर से शॉकिंगली मार्गरेट का बॉयफ्रेंड वॉलिस निकलता है। दरअसल ये सब प्लान मार्गरेट का होता है इन सब को डराने का। वॉलिस अपने साथ एक पार्टी ड्रग्स लाया होता है। ये चारों ड्रग्स ले लेते हैं और लेक में स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। ड्रग्स लिए हुए करीब 1 घंटा हो गया था, बट किसी को भी नशा नहीं हुआ। मार्गरेट यहाँ एबी को बातों बातों में उसके स्किन पे कमेंट कर देती है। इस बात से परेशान होकर एबी वहाँ से निकल जाती है। ग्रेचन को मार्गरेट की हरकत पसंद नहीं आती और वो एबी के पीछे जाने लगती है उसे मनाने के लिए। ग्रेचन और एबी घूमते हुए लेक के दूसरे तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ ग्रेचन को वही खंडर दिखता है। वो एबी को अंदर चलने को कहती है। एबी मना करती है, बट ग्रेचन नहीं मानती। दोनों इसके बाद अंदर चले जाते हैं। जब ये दोनों घर के अंदर होते हैं तो ग्रेचन को किसी की आवाज सुनाई देती है। उसे ये ड्रग्स के नशे की वजह लगती है, बट एबी कहती है कि उसने भी वो आवाज सुनी। इसके बाद दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते। जब ये दोनों आवाज वाली जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी उन्हें एक पेड़ के जैसा शख्स दिखाई देता है जो मूव हो रहा था। जब ये थोड़ा नजदीक हो जाते हैं तभी वो अजीब सी चीज अपनी आंखें खोल देती है। दोनों ये देखकर काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दौरान ग्रेचन वहीं गिर जाती है, बट एबी वहाँ से निकल जाती है। ग्रेचन खुद को संभालते हुए भागने लगती है। एबी को लगता है कि ग्रेचन उसके पीछे ही है, एज उसकी आवाज सुन सकती थी, और ग्रेचन को लगता था कि एबी उसके आगे ही है क्योंकि वो भी उसकी आवाज सुन सकती थी। एबी जंगल में दौड़ रही होती है और ग्रेचन अभी भी उसी घर पे अंदर होती है। एबी अचानक से रुक जाती है और अपने पीछे देखती है तो उसे ग्रेचन नहीं मिलती। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जो भी चीज थी वो ग्रेचन और एबी के दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया, जिससे उन्हें ये लगा कि दोनों आसपास ही हैं। इधर ग्रेचन घर के अंदर फंस चुकी थी। उसे एबी की आवाज में वो घर की स्पिरिट हर जगह से सुनाई दे रही थी। ग्रेचन अचानक दौड़ते हुए गिर जाती है और कुछ ही देर में उसे कोई पीछे की ओर खींच लेता है। मार्गरेट और गिली इन लोगों को ढूंढते हुए आते हैं और उन्हें एबी मिलती है। एबी उन्हें सभी बात बताती है, जिसके बाद ये तीनों उस खंडर के पास पहुंचते हैं। तीनों अंदर जाते हैं जहां उन्हें ग्रेचन उसी जगह मिल जाती है। ग्रेचन एबी को देखकर काफी गुस्सा होती है, एज उसने अकेला ही छोड़कर भाग गई थी। बट एबी उसे समझाती है कि उसे लगा था कि वो उसके पीछे ही है। ग्रेचन यहाँ बहुत डर गई थी। वो सभी को जल्द से जल्द वापस निकलने को कहती है। अगले दिन स्कूल में इन चारों को दिखाया जाता है। आज इनके स्कूल में एक प्रोग्राम रखा होता है जिनमें एक डांस क्रू लेमन ब्रदर्स ईश्वर में विश्वास जगाने की काम करते हैं। शो के दौरान क्रू का एक मेंबर ग्रेचन को अजीब निगाह से देखता है। एबी ग्रेचन के हालात देखते हुए मार्गरेट और गिली को ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछने लगती है, बट सब नॉर्मल होते हैं। ग्रेचन के बॉडी लैंग्वेज में काफी चेंजेस आने लगे थे। वो गुमसुम सी रहने लगी थी। ये सब एबी को अजीब लग रहा था, एज उसने ग्रेचन को कभी भी ऐसा नहीं देखा था। ग्रेचन के बिहेवियर में काफी चिड़चिड़ापन आ गया था। और कैंटीन में वॉलिस को भी उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कमेंट करते हुए हर जगह मुंह मारने की बात करती है, जिसके कारण ग्रेचन और मार्गरेट के बीच झगड़ा हो जाता है। ग्रेचन वॉलिस पर वॉमिटिंग भी कर देती है। रात को ग्रेचन जब अपने रूम में सो रही होती है तभी उसे अपने अंदर कुछ हलचल सा महसूस होता है, जिससे वो बेडशीट को नीचे फेंक देती है। तभी उसी बेडशीट के अंदर से कुछ हलचल होता है, जैसे कि कोई उसके नीचे हो। अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान ग्रेचन सभी से पूछती है क्या उन्हें उस नाइट आउट का फ्लैशबैक आ रहा है। मार्गरेट उससे इस सवाल का उल्टा जवाब देती। ग्रेचन को खुद के साथ कुछ तो गलत लग रहा था। तभी वो वॉलिस पे चिल्लाने लगती है कि वो उसे पीछे से छूना बंद करे, बट वॉलिस उसे मना करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आवाज सुनकर उन्हें क्लास टीचर ग्रेचन को पूछने लगती है कि क्या हुआ है। ग्रेचन
मैडम को वॉशरूम के लिए परमिशन मांगती है बट वो उसे जाने नहीं देती। ग्रेचन को ये बात बहुत बुरी लगती है और पूरे क्लास के सामने ही पेशाब कर देती है। इस इंसिडेंट के बाद वो स्कूल से कुछ दिन तक गायब हो जाती है। एबी उसका पता लगाने के लिए उसे घर जाती है बट ग्रेचन के पेरेंट्स एबी को उससे मिलने नहीं देती। तभी ग्रेचन एबी के कार के आगे आ जाती है और जल्दी से गाड़ी में घुस जाती है। ग्रेचन अपने साथ हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है। वो बहुत डरी हुई थी। उसके शरीर में खरोच के निशान होते हैं जैसे कि किसी ने उसे नोचा। वो आगे कहती है कि वो एंटिटी जो भी है हर वक्त उसे देखता रहता है। वो हर रात उसके पास आता है और उसके ऊपर बैठकर घूरता रहता है। ग्रेचन एबी को इसके बारे में किसी से भी बताने के लिए मना करती है ऐसे लोग उसे पागल समझ सकते हैं। एबी को कुछ समझ नहीं आता कि वो ग्रेचन की मदद के लिए क्या करे और वो सलाह लेने के चक्कर में ग्रेचन के पेरेंट्स को ड्रग लेने की बात बता देती है। बट उसके पेरेंट्स को अपनी बेटी की हेल्थ से ज्यादा उसके ड्रग्स लेने की बात ज्यादा हर्ट होती है और वो एबी को ग्रेचन से दूर रहने को कहते हैं। इस इंसिडेंट के बाद उनके स्कूल के प्रिंसिपल एबी को वार्निंग देती है कि किसी भी स्टूडेंट के बदनाम ना करे वरना उसे रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। एबी को किसी से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। तब वो खुद इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उसी खंडर पे दोबारा जाती है। एबी को उस जगह पे एंड्रस नाम लिखा हुआ दिखता है। उस जगह कुछ फोटोज लेती है। एबी को यहाँ ग्रेचन के हालात के पीछे वॉलिस के होने का डाउट होता है। इसे वो गिली को बताती है पर उनकी बातों को मार्गरेट सुन लेती है जिनसे एबी का उन लोगों से झगड़ा हो जाता है। अगले दिन एबी को वॉलिस काफी बुली करता है और उसके दोस्त भी एबी की कोई मदद नहीं करते। रात को एबी ग्रेचन के पास जाती है बट वो उसे नहीं मिलती। अगले दिन स्कूल में ग्रेचन एबी को लास्ट नाइट के लिए सॉरी कहती है। यहाँ चैरिटी के लिए एक गेम ऑर्गेनाइज किया गया था। ग्रेचन एबी को एक गेम खेलने के लिए कहती है बट इसका रूल्स था अगर हार गए तो पानी की टंकी में गिरना होगा और एबी इसके लिए तैयार नहीं। ग्रेचन उसे कन्विंस करती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। वहाँ मौजूद सभी लोग इन पे बैट करने लगते हैं। एबी पानी की टंकी पर चढ़ती है। ग्रेचन को एक बॉल से निशाना लगाना होता है। अगर बॉल सही जगह हिट करता है तो एबी पानी में गिर जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच जाएगी। ग्रेचन एबी को भरोसा दिलाती है कि वो उसे सेव कर लेगी बट ग्रेचन यहाँ बटन को हिट करती है ये भी जानबूझकर जिससे एबी टंकी में गिर जाती है। पानी में गिरने से उसका सारा मेकअप खराब हो जाता है जिसे वो अपने पिंपल्स छुपाने के लिए यूज करती थी। वहाँ मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ग्रेचन यहाँ सबके सामने एबी के उसके प्रोफेसर के साथ फैंटेसी सीक्रेट्स भी बता देती है जिससे सभी लोग एबी का खूब मजाक उड़ाते हैं। एबी यहाँ से निकल जाती है। ग्रेचन उसे पीछे पीछे जाने लगती है। वो एबी को ये सब चीज को लाइटली लेने को कहती है बट एबी ग्रेचन को दूर रहने को कहकर उसे दोस्ती तोड़ देती है। ग्रेचन को इससे काफी हर्ट होता है एज वो एबी का बुरा नहीं चाहती थी। ये उसके अंदर की एंटिटी थी जो ये सब कर रही थी क्योंकि ग्रेचन अभी उसके पोजीशन में आ गई थी। ग्रेचन को अंदर से तोड़ना चाहती है इसीलिए वो हर उस शख्स को ग्रेचन से दूर कर रहा था जो उसकी मदद कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद ही वो एंटिटी ग्रेचन को पूरी तरह पोजेस कर सकती है। ग्रेचन एबी से माफी मांगती है बट एबी उसकी बातें नहीं सुनती और वहाँ से निकल जाती है। रात को ग्रेचन के घर में अचानक अलार्म बजने लगते हैं जिससे उसके पेरेंट्स उसे अलार्म को ऑफ करने के लिए कोशिश करते हैं। इधर ग्रेचन को वही एंटिटी हमला करती है और उसे काफी चोट पहुंचाती है और उसका शोषण करने लगती है। तो इस बार ग्रेचन पर पूरी तरह हावी हो जाती है। ग्रेचन के पेरेंट्स अलार्म ऑफ करके उसे कमरे में जाते हैं ऐसा सेफ है कि नहीं चेक करने की। ग्रेचन अपने स्टडी टेबल पे होती है जिससे उसके पेरेंट्स को लगे कि वो स्टडी कर रही थी बट असल में वो अपने नोटबुक में मदद के लिए हेल्प लिखे जा रही थी। अगले दिन ग्रेचन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है। सब ग्रेचन के अंदर की वो एंटिटी कर रही थी। ग्रेचन अभी यहाँ सबके साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर देती है। वो मार्गरेट के सामने एक डाइट शेक पीने का नाटक करती है जिससे मार्गरेट को लगता है कि वो भी इसे पीकर अपना वेट लूज कर लेगी। ग्रेचन अपना ड्रिंक उसे दे देती है और कहती है कि अगर उसे और चाहिए तो वो उसे मंगा लेगी। ग्रेचन के ड्रिंक से मार्गरेट की वेट लॉस होने लगती है तो वो और ज्यादा कंज्यूम करने लगती है। इसके बाद ग्रेचन गिली को पोक करते हुए उसके लेस्बियन होने को लेकर और मार्गरेट को प्रपोज करने को कहती है। गिली उसके बातों में आकर मार्गरेट को अपने फीलिंग्स शेयर करती है बट वो उसे काफी बेइज्जत करती है जिससे गिली शर्मिंदगी से वहाँ से निकल जाती है। एबी को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। एबी चुपके से ग्रेचन के स्कूल लॉकर से उसकी रखी हुई डायरी चुरा लेती है। इधर ग्रेचन गिली को फेक कंसोल करते हुए उसे होममेड केक खिलाती है। गिली जब ये केक खाती है तो उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। दरअसल ये केक पीनट मिला हुआ होता है और पीनट से गिली को एलर्जी होती है। ग्रेचन के अंदर की एंटिटी जानबूझकर ये सब कर रही होती थी ताकि सभी लोग ग्रेचन से दूर हो। इधर एबी जब ग्रेचन के डायरी को देखती है तो उसमें अजीब सी चीजें लिखी होती है। एबी को यहाँ एक कॉमन नेम दिखता है एन
एड्रेस जो कि उस खंडर में भी लिखा हुआ। एबी यहाँ समझ जाती है कि जिस एंटिटी ने भी ग्रेचन को पजेस्ट किया है ये उसी का नाम। डायरी में हर जगह हेल्प लिखा होता है। एबी ये सब देख के समझ जाती है कि ग्रेचन के साथ कुछ तो गलत हुआ है। उसके बाद गिली के पास पहुंचती है जहां उसकी हालत बहुत खराब होती है। एबी इसके बाद मार्गरेट के पास जाती है। मार्गरेट की हालत ठीक नहीं होती। वो बेड पे ही लेटी रहती है। ग्रेचन के डाइट ट्रिक के कारण उसे भूख भी नहीं लग रही होती। एबी उसके लिए खाने को भी लाई होती है बट मार्गरेट को मन ही नहीं लगता। एबी उसे फोर्स करती है। मार्गरेट काफी कमजोर हो गई थी और ऐसा ही चलता रहा तो शायद जिंदा ना बचे। एबी उसे फोर्स करती है एक बाइट लेने के लिए। मार्गरेट जैसे ही वो खाने को पास लेकर जाती है तो वॉमिटिंग करने लगती है। एबी जब उसके पास से चादर हटाती है तो देखती है कि मार्गरेट का पेट पूरी तरफ काला हो गया। तभी मार्गरेट के मुंह से एक बड़ा सा कीड़ा निकलता है जो उस डाइट ट्रिक की तरफ आगे बढ़ता है। मार्गरेट का डॉग रूम में एंटर करता है तो वो उस वॉर्म को देख लेता है और उसे जोर जोर से खींचने लगता है। एबी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो ग्रेचन की मदद कैसे करे। तभी उसे उस डांस ग्रुप मेंबर का याद आता है जो स्कूल में आया। उसे जाकर मिलती है और मदद के लिए कहती है। वो आदमी एबी की मदद के लिए मान जाता है। वो एबी को कहता है कि उन्हें ग्रेचन को एक्सोर्सिज्म करना होगा तभी उसे बचा सकते हैं। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता है क्योंकि वो एंटिटी ग्रेचन को पोजेस्ट कर चुकी थी। ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि ग्रेचन को सेफ जगह में लाना होगा जहां बिना रुके उसका एक्सोर्सिज्म किया जा सके। एबी इसके बाद ग्रेचन के घर पहुंच जाती है उसे किडनैप करने के लिए। वो चुपके से उसके घर में एंटर करती है और ग्रेचन के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देती है। इसी वक्त ग्रेचन कमरे से नीचे उतरती है। वो एबी को देख लेती है बट उसे ड्रिंक में दवा मिलाते हुए नहीं देख पाती। वो एबी को मारने से पहले उस ड्रिंक को पी लेती है जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। ड्रिंक लेने के बाद ग्रेचन बेहोश हो जाती है। इसके बाद एबी उसे मार्गरेट के लेक हाउस में लेकर चली जाती है एक्सोर्सिज्म के लिए। वो आदमी और एबी ग्रेचन को पहले तो अच्छे से बांध देते हैं ताकि रिचुअल के टाइम पे उन पर हमला न कर। वो आदमी एबी को समझाता है कि रिचुअल के टाइम शैतान खुद को बचाने के लिए अपने साथ हर तरह की माइंड गेम खेलेगा। उस टाइम खुद को संभालना है और कभी भी शैतान से आंख मिलाते हुए बात नहीं करना है और रिचुअल के टाइम तो कभी भी नहीं, वरना वो आपको अपनी बातों में फंसा सकता है। एबी ये सब के लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों हॉल में आ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि ग्रेचन के होश में आने का। कुछ टाइम बाद ग्रेचन को होश आ जाता है। वो इस वक्त पूरी तरह नॉर्मल बिहेव करती है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वो आदमी एक्सोर्सिज्म शुरू करता है बट ग्रेचन अभी भी इनोसेंट बिहेव करती है और एबी को बार बार कहती है कि उसके हाथ खोल दे और जाने दे। वो एबी को मजाक उड़ाने लगती है कि उसने उसे एक जोकर के साथ मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करना चाहती है। वो आदमी एक्सोर्सिज्म कंटिन्यू रखता है। ग्रेचन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रीस्ट उस शैतान के नाम पूछने लगता है बट ग्रेचन उसे उल्टा जवाब देती है। एबी यहाँ उस शैतान का नाम बताती है जिसे वो फादरी उसे रोकते हुए कमरे से बाहर लेकर जाता है। तो समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना था। ऐसे रिचुअल सक्सेस नहीं होते हैं। इसके बाद दोनों दोबारा अंदर जाते हैं और इस बार वो आदमी ग्रेचन पर होली वाटर छिड़कने लगता है जिससे ग्रेचन को काफी दर्द होता है और वो उसे रोकने को कहती है। एबी को उसकी हालत नहीं देखी जाती और इसे रोकने को कहती है बट वो फादरी नहीं रुकता। कुछ टाइम बाद होली वाटर खत्म हो जाता है जिसे लेने के लिए वो बाहर जाता है। इसी दौरान ग्रेचन एबी को अपनी बातों से इमोशनल करने लगती है और होली वाटर को साफ करने को कहती है। एबी उसके बातों में आकर उसका चेहरा साफ करने ही वाली होती है बट वो फादरी उसे रोक लेता है और होली वाटर छिड़कना शुरू कर देता है। ग्रेचन को इससे काफी दर्द होता है बट ये देखकर एबी फादरी को रोकने लगती है बट वो और ज्यादा होली वाटर छिड़कने लगता है और फाइनली वो डीमन अपना असली रंग दिखाता है। वो अपना नाम एंड्रेस बताता है। वो फादरी थोड़ा मजाकिया किस्म का होता है। वो ये देखकर बेहद एक्साइटेड हो जाता है कि ये उसका पहला एक्सोर्सिज्म था और सक्सेस हो गया। दोनों थोड़े टाइम के लिए बाहर आते हैं और यहाँ वो एंड्रेस नाम के डीमन हिस्ट्री खोलता है। एंड्रेस नरक के 30 खतरनाक शैतानों का कमांडर होता है। वो फादरी एबी को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसके सामने नहीं झुकना है। भले ही ग्रेचन को रिचुअल्स के दौरान थोड़े दर्द हो। रिचुअल के टाइम पे डीमन आपको पर्सनल लेवल तक और फिजिकली और मेंटली अटैक कर सकता है लेकिन झुकना नहीं है। इसके बाद दोनों वापस रूम के अंदर आ जाते हैं। इस बार ग्रेचन के अंदर का डीमन वो फादरी से ही माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है। वो फादरी के मदर का रूप ले लेता है और उसे इमोशनली कमजोर करने लगता है और वो डीमन इसमें कामयाब भी हो जाता है। फादरी इस कदर डैमेज हो जाता है कि वो आगे के रिचुअल्स करने की हालत में होता ही नहीं है और वहां से जाने लगता है। उसकी हालत देखकर ग्रेचन के बेहद खुश हो
जाती है। ये पादरी के जाते ही ग्रेचन खुद को आजाद कर लेती है और एबी के ऊपर हमला कर देती है। वो डीमन एबी की हिम्मत को तोड़ने के लिए उसे काफी जलील करता है, उसे लो फील कराता है। एबी नहीं झुकती, वो उस पादरी की होली बाइबल पढ़ने लगती है। इसी वक्त ग्रेचन के अंदर का डीमन उस पर हमला कर देता है, जिससे एबी के हाथ में जो छड़ी होती है गलती से ग्रेचन को स्टैब हो जाती है, जिसके बाद वो डीमन तड़पने लगता है और घर से बाहर निकल जाता है। एबी उसका पीछा करती है और वही खंडर पर पहुंचती है जहां उसे ग्रेचन मिलती है। ग्रेचन एबी को अपनी जान बचाकर वहां से निकलने को कहती है, बट एबी उसे अकेला नहीं छोड़ती। एबी रिचुअल्स को जारी रखती है। वो ईश्वर पर भरोसा रखकर शैतान को हुक्म देती है कि ग्रेचन को छोड़ दे। कुछ देर बाद ग्रेचन बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करती है, जिसके बाद वो पूरा नॉर्मल होती है। एबी और ग्रेचन देखते हैं कि उस वॉमिटिंग से वही डीमन एंट्रस निकलता है और ग्रेचन पर हमला कर देता है। एबी अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पास में पड़े बियर बॉटल पे हमला करती है और अपने जेब से लाइटर निकालकर उस डीमन की तरफ फूंक मारती है, जिससे वो डीमन आग में जलने लगता है और उसका यहाँ खात्मा हो जाता है। और फाइनली एबी अपने दोस्त को बचा लेती है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि ग्रेचन अब अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे टाउन शिफ्ट हो रही है। वो एबी को फाइनल गुड बाय कहती है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया कहती है। दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और मिलते रहेंगे। इधर मार्गरेट और गिली भी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है।